हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को पता है कि ऑलमोस्ट 31 जुलाई के दिन, आज पूरा जुलाई निकलने के बाद में जो है वो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हमारा एग्जामिनेशन जो है वो जून के अंदर खत्म हुआ था। एक एग्जामिनेशन को थोड़ा आगे एक्सटेंड करके 5 जुलाई को उसका भी एग्जामिनेशन लिया गया था। पर ऑलमोस्ट अगर आप लोग देखोगे तो 40 दिन का समय निकल गया और हमारे पास में कोई आंसर की नहीं है। 24 जुलाई को हमारे लिए जो है वो एक पिटीशन हमारे सामने आई थी। दिल्ली के हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन बच्चों ने डाली है। वो इसलिए क्योंकि सोशियोलॉजी एग्जामिनेशन को लेकर बहुत एब्रप्ट रिएक्शंस हमारे सामने आए और हम सब लोगों ने बात भी करी थी कि एक बार आंसर की हमारे सामने आ जाएगी, रियल पेपर हमारे सामने आ जाएगा तो विद एविडेंसेस विद प्रूफ्स हम लोग काम कर सकते हैं। उसी के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि टेलीग्राम के ऊपर हम लोगों को सोशियोलॉजी का पूरा पेपर लीक मिला, यानी पेपर लीक भी हुआ है, पेपर एब्रप्ट भी बना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स किए गए, ऐसे बच्चों जैसी हरकतें यहाँ पर देखने मिली है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का करियर ऑन स्टेक आ गया है। अब इस पूरी सिचुएशन को लेकर सबसे बड़ी इररिस्पॉन्सिबिलिटी जो एनटीए की हम लोगों ने देखी है वो ये है कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। इनफैक्ट हर साल एनटीए रिलीज करता है अपना सक्सेसफुल एग्जाम कंडक्शन का नोटिस, वो भी अब तक इन्होंने रिलीज नहीं किया है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं एनटीए को भी पता है, एनटीए के ऑफिशियल्स में भी ये इंटरनली सर्कुलेशन है इन्फॉर्मेशन का कि इनका एग्जामिनेशन ये सक्सेसफुली कंडक्टेड नहीं मान रहे हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में दो सिनेरियो हो गए, दो तरीके के स्टूडेंट्स यहाँ पर डिवाइड हो गए। एक वो स्टूडेंट है जो सोशियोलॉजी जैसे पेपर्स या बेसिकली इस पूरे के पूरे ट्रैक का पार्ट बन चुका है, और एक है वो बच्चे जिनका एग्जामिनेशन नॉर्मल तरीके से हुआ है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन 86 सब्जेक्ट्स में होता है तो जिनका नॉर्मल है, बचे हुए 86 वाले सब्जेक्ट्स वाले जो बच्चे हैं उनका कोई लेना देना नहीं, और उन बच्चों का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो भी आंसर के लिए वेट कर रहे हैं। तो सिंपल भाषा के अंदर जो बच्चों की रिक्वेस्ट है उस रिक्वेस्ट को लेकर एक रिफॉर्म चार्ट जो है वो बना के मैंने आपको दिखाया भी था, जो कि अपन ने कोशिश करी आगे तक पहुंचाने की। बट मैं आपको ये बता देती हूँ कि कल से ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी और ज्यादा आग पकड़ रही है। वो इसलिए पकड़ रही है क्योंकि ऑफकोर्स अगस्त स्टार्ट होने को है। अब अगस्त स्टार्ट होने को है और 6 अगस्त को जो है वो हम लोगों का इस हियरिंग का जो है वो डेट दिया हुआ है। पिटीशन जो है वो 6 अगस्त को आपकी हियरिंग में जाएगी, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जाएगी। बट यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि क्या री एग्जाम होगा। एक तो ये पॉइंट आ जाता है, री एग्जाम होना चाहिए भी या नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये आ जाता है कि जो बचे हुए पेपर्स हैं उनकी आंसर की का यहाँ पर क्या सिस्टम होना चाहिए, कि उनकी आंसर की भी क्या 6 अगस्त से पहले हमारे पास में नहीं आएगी क्या। ठीक है, अब देखो, हो सकता है कि ये मैं अपना ओपिनियन यहाँ पर इस वीडियो के अंदर शेयर कर रही हूँ, हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना हो, बट हाँ ये जरूर मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ कि एज समवन हु वाज अ स्टेक होल्डर इन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती हूँ कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर जो अपना ओपिनियन है वो आप लोगों से शेयर करना चाहिए। कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा, जो भी रिस्पेक्टफुली आप अपना ओपिनियन देना चाहते हो आप भी बता सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है दिस इज हाई टाइम जहां पर आपको ये समझना पड़ेगा, और एनटीए ऑफिशियल्स को मैं ये बोल रही हूँ, ये चीज जो है, ये वीडियो जो मैं डेफिनेटली जेआरएफ अड्डा के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से भी जो है वो शेयर करूंगी। आप लोग भी प्लीज इसको शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर कोई भी सोशियो वाला बच्चा ये वीडियो देख रहा है उसके लिए री एग्जाम 100% होना चाहिए। वी डिमांड री एग्जामिनेशन। मैंने आज तक कभी री एग्जामिनेशन को सपोर्ट नहीं किया है, बट मुझे ऐसा लगता है इट्स हाई टाइम। यूजीसी नेट में हर बार, हर साल, हर सेशन कोई ना कोई पेपर के अंदर ये फालतूपना होता है। पेपर लीक होता है, पेपर एब्रप्ट आता है, आउट ऑफ द बॉक्स आता है, कोई सिलेबस प्रिस्क्राइब नहीं होता है, और हर बार बच्चे परेशान होते हैं और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। इस बार नंबर किसका लगा है? सोशियोलॉजी का। पिछली बार लगा था पॉलिटिकल साइंस का, इंग्लिश का, ऐसे हर हिस्ट्री का, हर पेपर का जो है किसी ना किसी सब्जेक्ट का नंबर लगता है, किसी ना किसी सब्जेक्ट का किसी ना किसी सेशन में नंबर लगता है। कल को हो सकता है मेरे सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस में भी ये नंबर आ जाए। बट अगर मैं बोलूं तो इस टाइम पे मैं बहुत बोल्डली ये चीज बोल रही हूँ कि मुझे भी ऐसा लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पर री एग्जामिनेशन होना चाहिए, क्योंकि आप इतने बड़े लेवल के एग्जाम, एक ऐसा एग्जाम जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, उसमें आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हो। मतलब आप इमेजिन, चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आया पेपर, वो तो ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन, हम एडजस्ट कर लेंगे, बट आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो, आप इतने बेवकूफी जैसी हरकतें कर रहे हो। सोशियोलॉजी वाले बच्चों को री एग्जामिनेशन मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अब ये होगा या नहीं होगा, ये 6 अगस्त को हम लोगों को एक पिक्चर क्लियर होगी, जब तक हमें ये समझ में नहीं आ जाता। अब बारी आ जाती है जिसके लिए मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो मैं बनाऊं, क्या वो बच्चे करें जो रिमेनिंग 86 सब्जेक्ट्स के हैं, उनका क्या 6 अगस्त तक उनकी भी आंसर की नहीं आएगी या नहीं आनी चाहिए? मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा, कि 6 अगस्त तक अपन वेट नहीं करेंगे। अब क्योंकि आज सैटरडे है तो आप सैटरडे और संडे को छोड़ दो,
कभी भी जो है वो हमारे आंसर की रिलीज हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि बिफोर 6 अगस्त आपके आंसर की ऑफ रिमेनिंग सब्जेक्ट जो है वो एनटीए को रिलीज कर देनी चाहिए, या वो कर देगा, क्योंकि इट्स हाई टाइम नाउ। बहुत ज्यादा डिले ऑलरेडी हो चुका है, बहुत सारी प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है। अब मेरा ये बोलने से क्या फायदा होने वाला है, या मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको समझाती हूँ। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस वक्त यूट्यूब पे सर्कुलेट कर रहे हैं, ऑफकोर्स उनके मन में एक डाउट है, और वो बहुत वनरेबल सिचुएशन में। मी बीइंग अ यूट्यूब क्रिएटर, बीइंग अ टीचर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैम आप हमारे इंस्पिरेशन हो, मैम आप कुछ बोल नहीं रहे हो इस टॉपिक पे, प्लीज बताइए क्या होगा, कैसे होगा। बच्चे सब परेशान है। मैं आपको एक सच बात बताती हूँ, शायद कोई यूट्यूब पे ये चीज नहीं बोलेगा। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको है ना, उतनी इन्फॉर्मेशन मुझे, उतनी इन्फॉर्मेशन बाकी सबको भी है। आप कोई किसी और तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को, मैं अपने तरीके से एक्सप्रेस कर रही हूँ, आप अपनी तरीके से एक्सप्रेस करो। मेरा ये वीडियो बनाकर आपको ये समझाने का सिर्फ एक ही मोटिव है, वो ये है कि आप सभी लोगों को मैं ये बता सकूं कि इट्स फाइन, वी आर टुगेदर इन दिस थिंग, ऑल्दो इट्स नॉट फाइन, बट ये फीलिंग होना ओके है। आई नो कि हम सब लोग डिसअपॉइंटेड हैं, हम सब लोग डिप्रेस भी हो रहे हैं इस चीज को लेकर। आप यकीन मानिएगा, जिस एक एक दिन जब आंसर की डिले हो रही है ना, एज अ टीचर भी बता रही हूँ, एज अ स्टूडेंट तो हुई ही परेशान, एज अ टीचर भी बहुत परेशान हूँ। नए बच्चों को कैसे मोटिवेट करूँ कि वो अगले एग्जाम के लिए जाए, पुराने बच्चों को क्या बताऊं कि बेटा तेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हर रोज बच्चे के दिमाग में वही चीज आ जाती है। खुद नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर करना चाहती हूँ, पर मेरे पास में क्वेश्चन का पेपर ही नहीं है, तो मैं कैसे नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर करूं। बहुत सारी चीजें, एज अ फाउंडर ऑफ दिस स्टार्टअप भी मैं आपको बोल सकती हूँ, फाइनेंशियल लॉस भी बहुत है, क्योंकि ऑफकोर्स बच्चे को हम कैसे बोलूं कि एडमिशन ले ले, किस ब्याह पे बोले एडमिशन ले ले। कुछ बच्चे हैं जो समझदार है, जो समझ रहे हैं कि ये करना है वो करना है। कुछ बच्चे हैं जो अभी बहुत ही ज्यादा बैक सीट लेके बैठे हैं। क्या है पूरा का पूरा जो ये पैराडॉक्सिकल सिस्टम बन चुका है ना, इसी चीज को लेते हुए मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज के ब्याह पर, इस होप के ब्याह पर हमें आगे चलना चाहिए। देखो ये पॉइंट जो है ना, ये वाला जो टाइम चल रहा है, जिस हिसाब से प्रोटेस्ट हुआ, जो यूथ की अभी आवाज चल रही है, हमें जो है वो अभी होप नहीं छोड़नी है, हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है। जो नीट के लिए हुआ, यूजीसी नेट के लिए भी हो सकता है, आप यकीन मानिएगा, और डेफिनेटली हो सकता है, राइट। मैं प्रोटेस्ट में दूर से गई थी, साइलेंट प्रोटेस्ट पे बात किया था, वो सब ठीक है, बट अगर यूजीसी नेट की बात आती है तो वी विल कम अप, ओके, वी विल स्टैंड वेरी वेरी टॉल। और इस बार जो नीट के साथ में हुआ, जो फेयर मीन्स हमको चाहिए थे, वही चीज हमको नेट के लिए भी डिमांड करनी है, और हम करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज जो है, कि जो रिमेनिंग 86 वाले बच्चे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है इन सब चीजों से। इनके आंसर की जो है वो एनटीए को रिलीज कर देनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगी ये वीडियो मैं जितने ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकती हूँ, पहुंचा सकती हूँ, पहुंचाऊं। आप भी पहुंचाइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि यस वी डिमांड आंसर की, हमें चाहिए 6 तारीख से पहले चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। बाकी अगर मैं आपको बोलूं सोशियोलॉजी वाले बच्चों के लिए, तो ये तो बेटा देखो अगस्त तक जाएगा, ये तो मिड अगस्त तक आप लोगों की चीजें खिंचेगी। हाँ, बट ये जरूर है कि अगर चाहिए कुछ हमें, तो वो चाहिए हमें री एग्जामिनेशन, क्योंकि री एग्जामिनेशन एक फेयर मीन्स होगा जिससे एटलीस्ट सोशियोलॉजी वाले बच्चे रिवाइव कर सकते हैं। दोबारा एग्जाम देंगे तो एटलीस्ट उन बेचारों के पास में एक चांस होगा फेयर फाइट का। यहाँ पर ये जो सारे बच्चे हैं, इनके लिए आंसर की डेफिनेटली रिलीज होनी चाहिए। ऑल्दो the sense of making this video was just to give you this hope. Always remember, hope रहना बहुत जरूरी है, और ये बताना भी बहुत जरूरी है कि समय आने पर हम सही चीज के लिए सही तरीके से जरूर खड़े होंगे। आपके पास में अब एक ही ऑप्शन है, वो ये है कि आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा, नियर फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। और सबसे बेस्ट तरीका ये है, मुझे नहीं पता सिलेक्शन होगा या नहीं सिलेक्शन होगा, क्योंकि जब पेपर में इतने घपले तो रिजल्ट में भी घपले हो सकता है। हाँ, बट ये जरूर है कि अगर अभी आप रिसर्च प्रपोजल मेकिंग पर काम कर लेते हो तो आपके लिए बेटर रहेगा। वो इसलिए बेटर रहेगा क्योंकि आप सब लोगों के लिए, भले ही आप इस एग्जाम में क्वालिफाई हो या ना हो, रिसर्च प्रपोजल बनाना दोनों ही केसेस में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप रिसर्च प्रपोजल बनाओ। मैंने आप लोगों के लिए कुछ दिनों पहले एक पीडीएफ बनाई थी, वो पीडीएफ में दोबारा से आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ। इस पीडीएफ के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि पीएचडी के जो स्टाइपेंड्स है वो कैसे हैं, और उसमें मैंने ये मैकेनिज्म भी बताया था कि इनके लिए कैसे अप्लाई करना है ना। ये पूरी चीज मैंने पीएचडी अड्डा विद अदिति वाले यूट्यूब चैनल पे बताया था। कौन सी कंट्री में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, कौन सी कंट्री किसके लिए रिक्वायर्ड होती है, ये पूरा चार्ट आप लोगों से मैंने शेयर किया था कि क्या क्या करना है, कौन कौन से एग्जाम कब कब होते हैं, कैसे कैसे देने हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन पर कैसे काम करना है। ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर। इसमें मैंने सब बताया हुआ है कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है। इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो अलग से बनाए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है। यूजीसी नेट के अंदर पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में आपको पढ़ाती हूँ, पेपर 1 पढ़ाती हूँ, जिसके लिए नया बैच भी स्टार्ट कर चुकी हूँ, है ना, वो मैं पढ़ा रही हूँ। बट मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाइए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर, मैं ये पीडीएफ डाल दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके।
जाओ इसको डाउनलोड करो और इसके प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट काम करना स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि अगर अभी आप इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा सोचते जाओगे ओवरथिंक करते जाओगे तो और परेशानी होगी, रिजल्ट इससे हमें कुछ मिलेंगे नहीं। आई नो हमें चाहिए, उसकी चल रही है, देखो फाइट बाकी सब चीजें अपने साथ चलती है, पर इन पैरेलल आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इन सब लड़ाई के चक्कर में आप अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हो, एज वेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये चीज वापस नहीं आएगी। एनडीए तो हाथ खड़े कर देगा, फिर सरकार तो हाथ खड़े कर देगी, फिर हमें तो अपना सोचना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अपना ऑल्टरनेटिव प्लान या उस पर काम करना शुरू करते रहो। और कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इफ यू नीड अ पर्सनल काउंसलिंग तो भी आप जरूर बताना। आई विल ऑलवेज ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जब तक मैं अवेलेबल हूँ, यूट्यूब पे हूँ या जैसे भी हूँ, मैं हमेशा आपकी मदद करने की कोशिश करती रहूंगी। और इसीलिए मैं कल ऑफलाइन सेमिनार भी कर रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार है, जयपुर में हूँ तो आ सकते हो, ताकि आप लोग आमने सामने बैठ के भी बात कर सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आई होप कि मेरा जो सेंस था ये वीडियो बनाने का वो आपको समझ में आया होगा, और ये बताना मेरे लिए जरूरी भी था कि मैं भी इसी के साथ हूँ मैं भी, कि ये री एग्जाम होना चाहिए और ये आंसर की 6 अगस्त से पहले रिलीज हो जानी चाहिए। और मेरा इंट्यूशन भी ये कहता है कि हो जाएगी, बचे हुए सब्जेक्ट्स की हो जाएगी, है ना। जो ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का चलता रहेगा, बट बाकी सारे सब्जेक्ट्स का बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 40 दिन हो गए, अब एनडीए को जो है वो रिलीज कर देना चाहिए और वो कर देगा, राइट। आई होप एंड आई विश कि ऐसा ही हो। बाकी मिलेंगे आप सभी लोगों से अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।